ओम शांति पाल भाई। ओम शांति ईश्वर भाई। पाल भाई, आज 11 मार्च है जी। और आज की मुरली हम रिवीजन कर रहे हैं और आज विशेष दिन है पाल भाई। आज हमारे आदरणीय गुलजार दादी का स्मृति दिवस है और हमारी चंद्रमणि दादी जी का भी स्मृति दिवस है। अच्छा। तो दो हमारे महारथी है जो बाबा के विशेष अनन्य बच्चे, जो इस संसार का श्रृंगार, इतनी महान हस्तियों का स्मृति दिवस है। तो सभी भाई बहनें भी आज सुबह से उनकी स्नेह में खोए हुए हैं, तो मगन है उनकी याद में। तो ऐसी दोनों दादियों को सभी ब्राह्मण परिवार की तरफ से बहुत भावपूर्ण श्रद्धांजलि है। और आज खास बाबा ने कहा है कि मीठे बच्चे जी, बाप आए हैं तुम बच्चों को सुख चैन की दुनिया में ले जाने। चैन है ही शांतिधाम और सुखधाम में। दो बातें हैं, शांतिधाम और सुखधाम, जहाँ चैन है। तो खास बाबा ने आज बोला है हेडलाइन में। आज 11 मार्च 2025 है ईश्वर भाई। आज बाबा ने जैसे कहा सुख चैन की दुनिया में ले चलने के लिए आए हैं। बाप आए हैं जी। दुनिया में तो किसी को पता है ही नहीं है। पुकारते हैं कि बाबा हमको वहाँ ले चलो जहाँ सुख चैन है। साधु संत आदि किसी को भी पता नहीं है कि चैन कहाँ मिलता है। चैन माना शांति जी। वो लोग शांति को भी नहीं जानते तो सुख को भी नहीं जानते। अभी तुम बच्चे जानते हो सुख शांति का चैन हमको कहाँ मिलेगा जी। बाबा अभी हमको 21 जन्म के लिए सुख देने आए हैं, सुख का चैन देते हैं 21 जन्म के लिए। बाकी जो पीछे आते हैं वह उन सबको मुक्ति मिल जाती है, अर्थात शांति धाम में चैन मिल जाता है जी। इस तरह से आज बाबा, क्योंकि वर्तमान दुनिया में बहुत दुख है पाल भाई, इसलिए दुनिया वाले भी गाते हैं। आज की गीत की लाइन ही है, इस पाप की दुनिया से और कोई ले चल। इसी गीत पे आधार पे आज मुरली बाबा ने चला, जहाँ सुख चैन हो जा जी जी। फिर बाबा बोलता है कि इस युद्ध के मैदान में माया सबसे पहला वार किस बात पर करती है? पहला वार वह है, बाबा ने बोला, निश्चय है। चलते चलते निश्चय तोड़ देती है, इसलिए हार खा लेते हैं। यही पक्का निश्चय रहे कि बाप जो सदा दुख हर कर हमको सुख देने वाला है वही हमें श्रीमत दे रहे हैं। और आदि मध्य अंत की नॉलेज सुनाकर हमें माया से हार नहीं खानी है। वो हमें ये पक्का निश्चय होना चाहिए हमें कि हमें आदि मध्य अंत का बाबा नॉलेज दे रहा है। अगर ये बुद्धि में रहेगा, हमारा अंदर चलता रहेगा, तो हम माया से हार नहीं खा सकते। तो इस तरह बाबा ने आज खास बोला है पाल। माया जो है ये बाबा ने आज कहा है युद्ध का मैदान है जी। है जी, युद्ध का मैदान। हाँ, युद्ध में माया से ही लड़ाई होता है हमारा जी। तो उसके लिए बाबा ने कहा है निश्चय, जहाँ निश्चय है, जैसे हम लोग ज्ञान में आते हैं पहला तो जब जानते हैं कि पहला ज्ञान क्या मिलता है हम लोगों को जी। आते हैं तो आप ये जो शरीर है, शरीर नहीं है, आप एक आत्मा है जी। तो निश्चय हो जाता है बाबा के बच्चों को, हाँ भाई मैं तो, ये मेरा हाथ है, मेरा पैर है, मैं तो नहीं हूँ हाथ पैर। तो आत्मा का निश्चय हो जाता है, बाप के ऊपर निश्चय हो जाता है। तो ये जो 4 बातें हैं ABCD के ऊपर निश्चय, हम आत्माएं हैं, बाबा है, परिवार है, ड्रामा है। लेकिन चलते चलते माया जो है ऐसा चक्री घुमाती है, संशय में ले आती है। पहला संशय, फिर संकल्प में आता है वो संकल्प में आता है। यहाँ तक कि लोग, इतना संशय आता है, बाप के ऊपर संशय आ जाता है। कई तो हार भी छोड़ देते हैं, हाथ छोड़ देते हैं, हार खा लेते हैं। लेकिन जिसको अनुभव का रस जिसने चख लिया जी कि मैं आत्मा हूँ और परमात्मा की संतान हूँ, उससे जो शक्ति मिलती है परमात्मा से, उसका जिसने अनुभव कर लिया, समझ लीजिए कि वो निश्चय बुद्धि विजयंती होगा। अनुभवी बनना बहुत जरूरी है, अनुभवी बनना बहुत जरूरी है। आत्मज्ञान का और परमात्मा के साथ जो संबंध जोड़ते हैं जी, यही मेरा बाप है, इसी से मुझे सब कुछ मिल सकता है। इस और प्राप्ति का जो अनुभव कर लेगा, अनुभव की अथॉरिटी कहा जाता है ना जी। अगर मैं कोई चीज़ सुना रहा हूँ तो आप नहीं मानेंगे, लेकिन अगर आप अनुभव कर लेंगे, अगर मैं कह रहा हूँ आपको वहाँ पर स्टेप है, आपके मन में मान लीजिए भूल गया और आप जाके पैर से लग जाएगा तो अब सदा के लिए आपको लाख हो जाएगा कि यहाँ पर स्टेप है, भी मुझे चलना है तो पैर उठा के चलना, क्योंकि अनुभव हो गया उस बात का।
तो अनुभव हो जाने के बाद व्यक्ति को निश्चय हो गया, मैं आत्मा हूँ, परमात्मा मेरा पिता है, उससे इतनी शक्तियाँ मिल रही है, जो अनुभव कर लिया वो संशय में नहीं आएगा। तो माया जो है सबसे पहला वार निश्चय को ही तोड़ती है जी। इसके लिए अनुभवी बनना बहुत जरूरी है। पहले भी पाल भाई जो छोटी छोटी सेनाएं लड़ती थी ना, वो अपनी हिम्मत के बल पे जीत के आ जाते, भले सामने वाले लाखों लोग, लेकिन हजारों में जाके भी जीत के आ जाते, लेकिन उनको अंदर से विश्वास निश्चय हो जाता कि हम इनको हरा के आ जाएंगे, तो उसी फोर्स से हो जाते और हरा के आ जाते थे। तो एक वो कॉन्फिडेंस होता, अनुभव होने के बाद एक कॉन्फिडेंस अंदर से हो जाता है कि नहीं, हम विजय रत्न, विजय हमारा ही है। तो ये बात नहीं, तो बाबा परिस्थिति तो आएगी। बाबा से जब हम योग लगाते हैं जी, योग लगाते हैं, फिर जो सुख शांति का जो अनुभव होता है जी, तो हमारा ऑटोमेटिक परमात्मा की शक्ति मिलती है, तो सभी शक्तियाँ आती है तो दुख दूर होता है, जी, सुख मिलता है, तो अनुभव हो जाता है सुख देने वाला यही बाबा है। और जो नॉलेज सुना रहा है ABCD का, आदि मध्य सृष्टि के आदि मध्य अंत का, जब निश्चय हो जाता है हाँ यही ज्ञान है, ज्ञान देने वाला परमात्मा है, तो माया से नहीं हार खा सकते। जी। और भी कुछ बातें बताई बाबा ने, मुख्य फिर बाबा ने खास आज बोला है, बाप कहते हैं मैं तुमको ले जाने के लिए आया हूँ। कहाँ? सुख धाम, शांति धाम। रावण ने तुमको पतित तमो प्रधान बनाया है, अब सतो प्रधान पावन बनना है। जी। पतित तो चल न सके, इसलिए पवित्र जरूर बनना पड़े। फिर बाबा ने कहा अभी सब काले सांवरे बन गए हैं, लेकिन इज्जत रखने के लिए काला अक्षर न कह सांवरा कह देते हैं। आत्मा सतो प्रधान प्योर थी, फिर कितनी खाद पड़ गई है। अभी फिर प्योर होने के लिए बाबा युक्ति भी बतलाते हैं। ये जो काला सावरा और गोरा का है पाल भाई, राम को भी दिखाते, कृष्ण को भी दिखाते भक्ति मार्ग में। कई मंदिर राम के गोरे हैं, सावले भी हैं, और कृष्ण का भी ऐसा है, उसको गोरा भी दिखाते, सावरा भी, लेकिन समझ नहीं पा रहे अभी तक भी लोग कि क्यों ऐसा दिखाया है शास्त्रों। वो तो बाबा हम लोगों को ज्ञान दिया ना, बाबा ने ये बातें समझे कि बच्चे सावरा क्यों दिखाए, गोरा क्यों दिखाए। भक्ति मार्ग में तो लोग तो खुश होते हैं। जी। लेकिन अभी बाबा ने ये चीज समझाया कि अभी सब काले सांवरे बन गए हैं काम चिता पर चढ़ के। जी। इज्जत रखने के लिए काला अक्षर न कह सांवरा कह देते हैं। आत्मा सतो प्रधान प्योर थी, फिर कितनी खाद पड़ गई है। अभी फिर प्योर होने के लिए बाबा युक्ति बतलाते हैं, यह है योग अग्नि, इससे ही तुम्हारी खाद निकलेगी। बाबा को याद करना है। बाप खुद कहते हैं मुझे इस प्रकार याद करो, पतित पावन मैं हूँ। जी। तुमको अनेक बार हमने पतित से पावन बनाया है, यह भी तुम पहले नहीं जानते थे, अभी तुम समझते हो। आज हम पतित हैं, कल फिर पावन होंगे। बाप आकर अच्छी रीति सब बातें समझाते हैं। तुम बच्चे जानते हो हमको कौन पढ़ाते हैं। ज्ञान का सागर पतित पावन बाप जो सभी का सद्गति दाता है। मनुष्य भक्ति मार्ग में कितनी महिमा गाते हैं। जी। बाबा ने कहा याद एक को ही करना है, उनका तो है ही हठ योग, किनका? सन्यासियों का। तुम हो राजयोगी। फिर बाबा ने कहा, बाप कहते हैं नष्टो मोहा बन जाओ, सिर्फ मुझे याद करो। कुटुंब परिवार में रहते हुए मेरे को याद करो। जी। कुछ मेहनत करेंगे तब तो विश्व का मालिक बनेंगे। बाप कहते हैं मामेकम याद करो और आसुरी गुण छोड़ो। रोज रात्रि को अपना पोता मेल निकालो, यह तुम्हारा व्यापार है। जी। यह बिरला कोई व्यापार करे, यह व्यापार कोई बिरला ही करेगा। एक सेकंड में कंगाल को सिरताज बना देते हैं बाबा, तो यह जादू ठहरा ना। जी। ऐसे जादूगर का जो तो हाथ पकड़ लेना चाहिए। जो हमको योग बल से पतित से पावन बनाते हैं, दूसरा कोई बना ना सके। जी। गंगा से तो कोई पावन बनता नहीं है। फिर बाबा ने कहा अब तुम रूप बसंत हो, तुम्हारे मुख से सदैव रतन निकलने चाहिए। सिवाय ज्ञान रतन और कोई बोल नहीं सकते। जी। सिवाय ज्ञान रतन के और कोई बात मुख से न निकले। बाबा कहते हैं इन रत्नों की कोई वैल्यू नहीं कर सकता, ज्ञान रत्नों का। जी। बाप कहते हैं मन मना भाव, बाप को याद करो तो देवता बनेंगे। फिर मुख्य बात से आज रात्रि क्लास भी, उसमें बाबा ने कहा है मूल बात है पतित से पावन बनना। जी। वह तो बड़ा मुश्किल है बोला बाबा ने आज। अगर कोई इसमें लग जाए, हमको तो बाप को याद करना है, रोटी खावे और बाप को याद करे। समझेंगे पहले हम बाप से वर्फा तो लेवें, हम आत्मा हैं, पहले तो यह पक्का होना चाहिए। जी। ये बात पहले पक्का करना है। ऐसे जब कोई निकले तब तीखी दौड़ी पहन सके, मैं आत्मा हूँ, अब मुझे परमात्मा को याद करना है, इसका तीखी दौड़ी पहन सके। वास्तव में तुम बच्चे सारे विश्व को योग बल से पवित्र बनाते हो, तो
कितना बच्चों को नशा रहना चाहिए। मूल बात है ही पवित्रता की। यहाँ पढ़ाया भी जाता है और पवित्र भी बनाना होता है, स्वच्छ भी रहना है। अंदर में कोई बात याद नहीं रहनी चाहिए। बच्चों को समझाया जाता है अशरीरी भाव। यहाँ तुम पार्ट बजाने आए हो, सभी को अपना अपना पार्ट बजाना ही है। यह नॉलेज बुद्धि में रहनी चाहिए। सीढ़ी पर भी तुम समझा सकते हो। सीढ़ी का जो चित्र है ना, उसके ऊपर रावण राज्य है ही पतित, राम राज्य है पावन। फिर पतित से पावन कैसे बने, ऐसी ऐसी बातों में रमण करना चाहिए। इसको ही विचार सागर मंथन कहा जाता है जी। 84 का चक्र याद आना चाहिए। बाप ने कहा है मुझे याद करो, यह है रूहानी यात्रा। बाप की याद से ही विकर्म विनाश होते हैं। उन जिस्मानी यात्रा से और ही विकर्म बनते हैं। अंडरलाइन किया जाए। बोलो यह ताबीज है, इनको समझेंगे तो सब दुख दूर हो जाएंगे। ताबीज पहनते ही हैं दुख दूर होने के लिए। कौन सी ताबीज? ताबीज रूहानी यात्रा की ताबीज, बाप के याद की यात्रा की ताबीज जी। तो इस तरह से बाबा ने आज ताबीज भी पहना दिया जी। तो पाल भाई, बाबा ने पूरी सारी बातें समझा दी ड्रामा की, क्योंकि हमारे ज़्यादातर भाई बहन सब ग्रस्त व्यवहार में रहते हैं, परिवार में रहते हैं। तो इनके लिए बाबा ने खास सावधानी दी है कि बच्चे भले कुटुंब परिवार में रहो, लेकिन विश्व का मालिक बनने के लिए मेहनत करनी जरूर है और अवगुणों को छोड़ते जाना है। बाबा ने बोला इसके लिए पहला जो लास्ट में जो पेपर आएगा तो वहाँ नष्ट मोहा बन बाप को याद करना है। जो नष्ट मोह वाली बात है, बाबा नष्ट मोह स्मृति लब्धा, तो नष्ट मोह जरूर बनना है, बाबा ने बोला है। नष्ट मोह बनने के लिए सबसे पहला चाहिए निमित्त भाव जी। हमारा बाबा जो था ना जी, ब्रह्मा बाबा, नष्ट मोह कैसे बना? निमित्त, मैं निमित्त हूँ, करावनहार बाबा है जी। ये उसको सदा स्मृति में था, तब वो नष्ट मोह बना। इसीलिए कुटुंब परिवार में रहते विश्व के मालिक बनने के लिए निमित्त भाव का मेहनत करना है। घर गृहस्थी में बाल बच्चे धन दौलत सब संभालना है जी, लेकिन मैं निमित्त आत्मा हूँ, करावनहार बाबा है, बिल्कुल देने वाला दाता है जी। ये शरीर भी मेरा नहीं है, शरीर भी शिव बाबा की अमानत है जी। अगर यहाँ तक हो जाए तब नंबर मिलेगा, बिल्कुल, तब नष्ट मोह बनेंगे। फिर बाबा बोलते कि अपनी ऐसी चलन रखनी है जो सब देखकर आपको फॉलो करे, कोई भी विकार अंदर न रहे, यह जांच करना है, बिल्कुल। तो खास बाबा ने बोला आज मुख्य बात है। आज ब्रह्मा बाबा को देखते हैं ना जी, बाप को तो फॉलो करते ही हैं जी। तो कैसे फॉलो करते हैं? संकल्प कैसा था उसका, बोल कैसा था, कर्म कैसा था, चलन कैसा था, खाना कैसे खाता था, कैसा रॉयल्टी से उठता था बैठता था, कैसे आप कह के बात करता था, छोटे बच्चों को सम्मान देता था जी, सबको कैसे प्यार देता था। ये सब गुण देख करके उनको फॉलो करना है, बिल्कुल। तो आज भाई पाल भाई आज का वरदान भी बताइए। आज बाबा ने कहा डबल सेवा द्वारा अलौकिक शक्ति का साक्षात्कार कराने वाले विश्व सेवाधारी भाव। डबल सेवा माने बाबा ने कहा तन से सेवा मन से सेवा दोनों के लिए बोला जी। जैसे बाप का स्वरूप है ही विश्व सेवक, ऐसे आप भी बाप समान विश्व सेवाधारी हो। शरीर द्वारा स्थूल सेवा करते हुए मनसा से विश्व परिवर्तन की सेवा पर तत्पर रहो जी। एक ही समय पर तन और मन से इकट्ठी सेवा हो। जो मनसा और कर्मणा दोनों साथ साथ सेवा करते हैं, उनसे देखने वालों को अनुभव व साक्षात्कार हो जाता कि यह कोई अलौकिक शक्ति है जी। इसलिए इस अभ्यास को निरंतर और नेचुरल बनाओ। मनसा सेवा के लिए विशेष एकाग्रता का अभ्यास बढ़ाओ। ये मनसा और कर्मणा हमारे जितने भी किचन वाले हैं ना, हमारे आत्म प्रकाश भाई जी हैं, सूरज भाई जी हैं, रामनाथ भाई जी हैं, आज ये जो हमारे मुख्य ज्ञान योग के वक्ता हैं, इन लोगों ने कम कार्डे दिल यार डे, मन और बुद्धि बाबा में लगा रहता था, हाथ से काम करते थे। हमारे सामने ये लोग प्रैक्टिकल हैं आज। बिल्कुल। फिर आज बाबा ने स्लोगन में बोला है सर्वप्रति गुण ग्राहक बनो, लेकिन फॉलो ब्रह्मा बाप को करो जी। फॉलो अनुसरण हमको ब्रह्मा बाप को करना है, सबसे गुण उठाना है, अर्थात अच्छाई देखना है, अच्छाई सबकी देखनी है, लेकिन फॉलो एक ब्रह्मा बाप को करना है, मम्मा बाबा को करना है। बिल्कुल ठीक है भाई साहब जी। ओम शांति। ओम शांति।